बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेमेस्टर सिस्टम। अच्छा, सेमेस्टर सिस्टम बहुत अरसे से राइज था, अभी भी है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में। लेकिन न जाने आप इस सेमेस्टर से मुतमईन हैं कि नहीं। जब बिल्कुल मैं बात ख़त्म करूं तो उसके बाद आप सोच के मुझे जब कमेंट्स दें ये ज़रूर बताइएगा कि आप इससे मुतमईन हैं कि नहीं। मेरे ख़्याल में देखिए, जो बच्चा सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ रहा होता है उसमें ये होता है कि बच्चा सारे साल पढ़ रहा होता है। वो किस तरह से कि सेमेस्टर आमतौर पे 4 महीने के होते हैं और 4 महीने से पहले असाइनमेंट्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, नोट्स वग़ैरह ये सब कुछ करने होते हैं। अच्छा, अब ये करते करते ही एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है। बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी यूँ समझो उन 4 महीनों में ही हो चुकी होती है। इसी तरह दूसरा सेमेस्टर होता है और फिर एग्ज़ाम फ़ाइनल हो जाते हैं। अब जब फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तो वो जो सेमेस्टर में आपने पढ़ा था, जो याद किया था, वो आपके ज़हन में भी रहता है। और सिर्फ पढ़ने का मकसद सिर्फ यही नहीं कि किताबें बस पढ़ ली, रट ली। देखिए, इल्म का मकसद, एजुकेशन का मकसद समझना भी है। मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझें भी और समझ के उस पर अमल भी करें। तो सेमेस्टर सिस्टम इस तरह से बेहतर है बजाय इसके कि एनुअल सिस्टम हो। अब एनुअल सिस्टम लेकिन नकल तो करने वाले एनुअल सिस्टम में भी कर लेंगे और सेमेस्टर सिस्टम में भी कर लेंगे, लेकिन क्योंकि एनुअल सिस्टम वाले सारा साल सीरियस नहीं होते पढ़ाई में, और जब एग्ज़ाम का सर पे सवार होता है कि आ गया एग्ज़ाम, 2 महीने रह गए, 1 महीना रह गया, तो बच्चे बिल्कुल बैठ जाते हैं कि बस अब तो पढ़ना है और पास होना है। तो इस तरह पास वो ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन वो जो इल्म का मकसद है, जो जिसके लिए आप डिग्री हासिल कर रहे हैं कि हमें ये सब्जेक्ट समझना है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि ये आगे जाके हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे काम आएगा। अदरवाइज़ तो बेकार है पढ़ना फिर हमारा। क्यों कि बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। वो कोई इस उससे नहीं कि भाई मुझे ना डिग्री हासिल करनी है और ये। भाई हम तो ये कहते हैं कि भाई पढ़िए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप सीखेंगे। अब ये है कि अगर आप उस पढ़ाई को बिल्कुल लाइट लेते हैं तो आप कामयाब कैसे होंगे। आपको कामयाबी के लिए ये है कि जो आपका सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट से हट के भी जो बताया जा रहा है, आपको एजुकेट किया जा रहा है, क्लास में टीचर आपको बता रहे, आपको उससे पूरा फ़ायदा उठाना है और उठाना चाहिए। इसलिए कि देखिए, सेमेस्टर सिस्टम हो या एनुअल सिस्टम, मकसद हमारा इल्म हासिल करना है, ठीक है। अब ये अलग बात है कि किसके फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसानात कम, और किसके नुकसानात ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम। बल्कि नुकसान नहीं कहना, मतलब ये कि बच्चे उसमें समझ नहीं पाते। समझना ज़रूरी है, इल्म हासिल करने के लिए समझना ज़रूरी है। तो मैं सिर्फ इतनी सी आपसे बात कहूँगी कि आप ये बताइए कि आप सेमेस्टर सिस्टम से मुतमईन है या एनुअल सिस्टम से मुतमईन है। क्योंकि आज भी ऐसा हुआ है, आई मीन टू से कि इन दिनों में भी ऐसा हो रहा है कि एनुअल सिस्टम को सेमेस्टर में चेंज किया गया, और ये मैं समझती हूँ बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो एनुअल में है तो बहरहाल उनको भी अगर इस तरह हो जाए तो मेरे ख़्याल में बहुत बेहतर है।
तो अब मैं अगली वीडियो में आपसे या इसी के कमेंट्स में आप बताइएगा कि आप कौन से सिस्टम से मुतमईन हैं। सब बच्चों से स्पेशली मैं पूछूंगी जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्कूल में तो सेमेस्टर सिस्टम होता नहीं है, वहाँ तो एनुअल ही है, या जहाँ पे होता है उन बच्चों से भी। तो फिर हमारी एक राय कायम हो जाएगी और फिर हम देखते हैं आपस में किस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है हमारी और आपकी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव, ये मैं हमेशा कहूँगी, नेगेटिव हो या पॉजिटिव मुझे इससे कोई नहीं, इसलिए कि हर एक की अपनी राय होती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।